Hello friends, welcome back to lecture series on web designing 1. Friends, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, होप सो आपने पहले वाली वीडियो देखी है, राइट? उसके अंदर आपने बूटस्ट्रैप डाउनलोड कैसे करते हैं या CDN मेथड कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। एट द सेम टाइम हमने दो टाइप्स ऑफ कंटेनर डिस्कस किए थे। आज के सेशन में हम कंटेनर क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेनर्स आर अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बूटस्ट्रैप दैट कंटेन पैड एंड अलाइन योर कंटेंट विद इन अ गिवन डिवाइस और व्यू पोर्ट। या मैं ऐसा बोलूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को सही तरीके से रखने, दैट इज स्पेसिंग और अलाइनमेंट देने में हेल्प करता है। थोड़ा डिफिकल्ट लगा, चलो इसको इजी वे में समझते हैं। एज्यूम करो आपके घर पे एक बॉक्स है जिसके अंदर मैं जैसे जैसे सामान रखता जाऊंगा उस बॉक्स की साइज बढ़ती जाएगी। मैजिकल बॉक्स, राइट? जिसके अंदर हम जैसे सामान रख रहे हैं उसकी साइज बढ़ रही है। और सबसे बढ़िया मैजिक क्या है पता है? अगर उस बॉक्स को हम उठा के किसी दूसरे छोटे प्लेस में रखेंगे तो वो बॉक्स अपनी साइज छोटी कर लेगा, है ना? सरप्राइजिंग। ऐसा बॉक्स हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता। हम घर की सारी की सारी बड़ी चीजें उस छोटे से बॉक्स, उस बॉक्स में यानी उस मैजिकल बॉक्स में रखते और उसको अपने घर के सबसे छोटे प्लेस में प्लेस कर देते। ऐसा हो सकता है? यस। कंटेनर कुछ इसी तरह से वर्क करता है। दैट इज आपके बड़े से सामान, दैट इज बहुत सारे कंटेंट्स को एक कंटेनर के अंदर यानी एक बॉक्स के अंदर रख के आप उसी को 17 इंच के स्क्रीन पे या उससे बड़ी साइज की स्क्रीन पे या फिर आपके फोन के स्क्रीन में देखो स्मॉलेस्ट साइज में, तो भी कंटेंट आपको अच्छे से क्लियरली अपीयर होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। कंटेनर हेल्प करता है कंटेनर्स को रिस्पॉन्सिव वे में प्रेजेंट करने में, लेकिन इसके लिए आपके पास व्यू पोर्ट डिक्लेयर होना चाहिए। अभी व्यू पोर्ट क्या है वो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। व्यू पोर्ट के साथ विड्थ और इनिशियल स्केल, इन दोनों के मीनिंग भी समझे थे, राइट? नाउ कंटेनर बेसिकली दो टाइप के हैं जो हमने ऑलरेडी कल पढ़ा हुआ है। डॉट कंटेनर क्लास जो फिक्स विड्थ इंडिकेट करती है, और कंटेनर हाइफन फ्लूइड जो विड्थ की, दैट इज स्क्रीन की 100% विड्थ को कवर करता है। फ्रेंड, मैं ऐसा कह सकता हूं, बूटस्ट्रैप में कंटेनर एक ऐसी क्लास होती है जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव वे में प्रोवाइड करती है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं ये एक लेआउट रैपर है, यानी हमारा वो मैजिकल बॉक्स है जिसके अंदर मैं अपने कंटेंट्स को अरेंज कर सकता हूं एंड एट द सेम टाइम उसे वापस से बड़े प्लेस और छोटे से छोटे प्लेस में एज इट इज देख सकता हूं। कैसे होता है, क्या है, वो समझते हैं। Containers are the most basic layout element in Bootstrap and are required when using our default grid system. Grid system हम आगे के lectures में पढ़ेंगे, right? अभी तो हम समझ लेते हैं कि एक basic layout है। For example, अभी ये जो मेरी स्क्रीन पे एक बॉक्स दिख रहा है और जिसके अंदर मैंने पूछा है how they work, right? इसी में देखो मैंने अपनी फोटो भी रखी हुई है, एक आइकॉन सिंबल ऑफ सर्च भी रखा हुआ है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर टैग है, दैट इज ये पीछे बैकग्राउंड में जो पीपीटी के पीछे ब्राउन कलर का आप देख रहे हो, ये मेरा कंटेनर है। और ये वाला बॉक्स उसका कंटेंट, ये फोटो कंटेंट और ये जो टेक्स्ट लिखे हैं ये सारे उसके कंटेंट्स हैं। कंटेनर ने इन सबको होल्ड कर रखा है। अब मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूं, राइट? ऑलमोस्ट 17 इंच की स्क्रीन है।
बट यही वीडियो जब आप अपने फ़ोन में देख रहे होगे तो स्मॉल स्क्रीन में देख रहे होगे, राइट। तो अब हम एक तरह से देखते हैं कि कंटेनर में हम क्या क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा कि दो टाइप के कंटेनर हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंटेनर ब्रेक पॉइंट दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइए। ब्रेक पॉइंट यानी हम ऑफसेट की बात करेंगे, क्या करता है, कैसे करता है, वो सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कंटेनर हाइफन फ्लूइड क्या करेगा, पेज की 100% विड्थ यूज करेगा। तो करेंटली यहाँ से यहाँ तक इस पूरी स्क्रीन में जो ये ब्राउन कलर देख रहे हो, आप बोल सकते हो कि मैंने ये बैकग्राउंड इमेज कंटेनर हाइफन फ्लूइड यूज की हुई, राइट। सेकेंड, कंटेनर और कंटेनर ब्रेक पॉइंट के बारे में जानने के लिए इस टेबल को देखो। अगर हम कंटेनर क्लास यूज कर रहे हैं, कंटेनर नॉर्मल कंटेनर क्लास की बात कर रहा हूं, कंटेनर फ्लूइड देखो यहाँ पे हर एक में 100% ले रहा है। अगर हम कंटेनर क्लास यूज कर रहे हैं और हमारी जो स्क्रीन है वो 1400 पिक्सल से लार्ज है, तो मैंने पहले ही कहा कि कंटेनर एक फिक्स विड्थ फॉलो करता है। तो आप देख सकते हो कि मुझे जो कंटेनर में विड्थ मिलेगी वो 1320 पिक्सल्स की मिलेगी, राइट। दैट इज इसके दोनों बॉर्डर्स पे मुझे ऑलमोस्ट 40 पिक्सल्स का मार्जिन, दैट इज वाइट स्पेस मिल जाएगा। या फिर अगर आप ग्रेटर देन 1200 पे काम कर रहे हो तो 1140 पिक्सल्स की विड्थ आपको मिलती है। अगर आप लार्ज साइज 992 पिक्सल्स से बड़ी स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो 960 पिक्सल्स। इस तरह से आप एक बेसिक कैलकुलेशन ले सकते हो कि जब हम कंटेनर यूज कर रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड में एक एप्रोप्रिएट मार्जिन पिक्सल्स की ब्लैंक छोड़ दी जाती है, राइट। फॉर एग्जांपल ये देख लो, यहाँ पे भी तो एक मार्जिन है। अगर सिमिलर मार्जिन राइट साइड पे होती तो मैं बोलता ये जो वाइट टेबल आपके सामने अवेलेबल है ये हमारा कंटेनर टैग है, राइट। अब इसी में स्क्रीन की टाइप्स जैसे जैसे चेंज होती हैं, जैसे डबल एक्सेल साइज है, यानी वो स्क्रीन जिसके अंदर 1400 पिक्सल या उससे ज़्यादा की स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल रहा है, तो सारी चीज़ों में 100%। लेकिन जब एक्सेल लार्जेस्ट साइज पे हो गए तो 1320 पिक्सल्स यूज हो रहे होंगे। ये SM, MD, LG, XL, XSL ब्रेक पॉइंट्स ही तो है, यानी मेरा स्क्रीन कब 100% विड्थ करेगा और कब मेरे पास पिक्सल फिक्स मार्जिन में मिलेगा वो मैं यहाँ से प्री डिफाइन कर सकता हूँ और इनको हम चेक भी कर सकते हैं, राइट। चलो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये नोटपैड एडिटर है जिसमें हमने HTML5 और CSS कनेक्ट कर रखा है। फाइल को सेव कर लेते हैं और इसके पैरेलल एक ये स्क्रीन जहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। आप देख सकते हो मैंने index.html यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बूटस्ट्रैप नाम के फोल्डर में index.html फाइल बनाई थी और हमारा बूटस्ट्रैप फाइल भी वहीं पे है। नाउ कंटेनर फ्लूइड से शुरू करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ div, दैट इज आई एम डिवाइडिंग द पेज, और इसके अंदर h1 टैग के साथ लिखते हैं रिस्पॉन्सिव। नाउ div क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में कंटेनर हाइफन फ्लूइड। हमें पता है ये पेज का 100% पार्ट लेगा। थोड़ी देर के लिए CSS यूज कर रहे हैं ताकि हम इस कंटेनर को हाईलाइट कर सके। तो मैंने लिखा स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन ब्लू। तो जो मेरा div है, राइट, जिसको हमने फ्लूइड कंटेनर क्लास असाइन किया है वो ब्लू कलर में अपेयर होगा। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम CSS को वर्क को पूरी तरह से छोड़ देंगे, यानी बैकग्राउंड लाने के लिए भी हम बूटस्ट्रैप की ही कोई क्लास यूज करेंगे। सेव करते हैं, चेक करते हैं फाइल को एग्जीक्यूट करके। फ्रेंड्स, इफ यू कैन ऑब्जर्व, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस पेज का 100% विड्थ कवर किया।
सर रिस्पॉन्सिव कैसे हुई? राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट मोड ओपन करते हैं और यहां से स्क्रीन छोटी करते हैं। तो हर जगह पे विड्थ 100% ही तो है। टेबल चेक करें, क्या कहा था? कंटेनर हाइफन फ्लूइड 576 पिक्सल से स्मॉल होगा तो भी 100%, 576 768 ग्रेटर, 992 से ग्रेटर, 100% विथ 1200 में भी है और 1400 में। सर पिक्सल्स कहाँ पता चलेंगी? वापस आओ यहाँ पे, इसको जब ड्रैग कर रहे हैं तो अपर पोर्शन में राइट साइड पे देखो 976, 968, 956 ये वैल्यूज आपको देखने को मिल रही हैं। इसके पैरेलल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके कंटेनर का विड्थ भी आ रहा है ना? इफ आई क्लिक ओवर हियर इट इंडिकेट्स ये वाला एलिमेंट सेलेक्टेड है। तो बस स्क्रॉल करके बड़ा करें, 1102 पिक्सल्स। मैं कितनी भी छोटी स्क्रीन करूं मुझे ये 100% ही ऑक्यूपाई करता दिखेगा। कंटेनर हाइफन फ्लूइड ऑल फेजेस में 100% विड्थ कवर करता है, राइट? ये वो बॉक्स बड़ा सा जिसमें हमने सारे सामान रख दिए और उसको जहां लेके जा रहे हैं वो बॉक्स उस प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज हो जा रहा है हमारे कंटेंट्स के साथ, राइट? चलो अब हम चलते हैं फिक्स विथ कंटेनर के पास। कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे हमने हाइफन फ्लूइड लिखा था वो रिमूव करके सिर्फ कंटेनर ले लेते हैं। सेव, पेज को रिलोड करते हैं। सी अभी इस स्क्रीन का इस पोर्शन अगर आपको ऑब्जर्व करें और लेफ्ट साइड ऑब्जर्व करें तो दोनों साइड पे आपको ब्लैंक स्पेस यानी मार्जिन देखने को मिल रही है। ये कैसे मैनेज हुआ? तो चेक करो, हमने पढ़ा है कि कंटेनर क्लास हमें फिक्स विड्थ प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि मेरा सिस्टम करेंटली 1200 पिक्सल्स यूज कर रहा है तो मुझे 1140 पिक्सल्स का कंटेनर मिल रहा है। चेक करें, राइट क्लिक, जैसे मैं इंस्पेक्ट लूंगा तो स्क्रीन साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी, बट ये एडजस्ट हुआ, राइट? अच्छा अभी करेंटली कितनी साइज है? 1102। इट इज एडजस्टेड। थोड़ा और छोटा करते हैं, 973। इट इज स्टिल वर्किंग। सी 570 के आसपास आने के बाद उसने गिव अप कर दिया, यानी वो 100% वर्क करने लगा। तो चेक करो, कंटेनर क्लास 100% विड्थ यूज करेगी जब आप एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में काम कर रहे होगे। यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा, राइट? जैसे ही हम 576 से कम गए, चेक करें, यहाँ पे कर्सर लेते हैं, थोड़ा ड्रैग करते हैं, देखो 580 मुझे साइड स्क्रीन मिलने लगी। जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे इट विल एडजस्ट और मुझे वो स्पेस प्रोवाइड करेगा। लेकिन जैसे ही कंटेनर 576 या उससे कम होता है मुझे वो विड्थ साइड में जो फिक्स विड्थ थी वो 100% विड्थ में कन्वर्ट हो जाती है। यही तो टेबल ने पढ़ा था हमने। चलो समझ में आया? अब अगर मैं इसी के साथ एक ऑफसेट यूज करूं, या फिर आप बोलो कि मैं आपको पहले से बता दूं कि किस टाइप की स्क्रीन में काम हो रहा है, जैसे कंटेनर हाइफन SM कोड में चलते हैं। वैसे तो एक ही कंटेनर में हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग दोनों ही कंटेनर या मल्टीपल कंटेनर के साथ हो, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा कंटेनर लेते हैं और इसको हाइफन फ्लूइड बोल देते हैं, ताकि हमारे मन में अगर कोई कंपैरेटिव डाउट भी हो तो हम यहाँ से क्लियर कर सकें। इसको हम दे देते हैं ग्रीन कलर, राइट? एक हमने नया कंटेनर समझा जिसका नाम हमने ऑफसेट में हाइफन SM कहा, या फिर अगर आप ऑफसेट याद नहीं रखना चाहते तो आप बोल सकते हो ब्रेक पॉइंट। कौन सा ब्रेक पॉइंट यूज करें? चेक करते हैं। SM ऑलमोस्ट कंटेनर और कंटेनर SM सिमिलर है। कंटेनर MD में मुझे डिफरेंस देखने को मिल सकता है। क्यों? देखो अगर मैं SM यूज करता हूं तो स्मॉल 540 पिक्सल्स तक मुझे मार्जिन कट मिलता है, दैट इज वो वाइट स्पेस देखने को मिलता है। लेकिन 576 से लेस में वो स्पेस नहीं दिखता।
लेकिन MD में ये फीचर अप टू 768 पिक्सल्स ही रहेगा, तो इसलिए हम पहले MD ट्राई करते हैं। दैट इज आई राइट डाउन MD ओवर हियर, सेव करते हैं, रिस्पॉन्सिव कलर ब्लू है, राइट। तो हम अपना पेज ओपन करते हैं, पेज को रिलोड करते हैं, और देखो अभी करेंटली स्क्रीन की साइज 576 पिक्सल। अगर आप MD या फ्लूइड को देख रहे हो तो पेज करेंटली, यानी ये जो हमारा व्यू पोर्ट है उसका 100% विड्थ यूज हो रहा है। SM ने देखो मुझे मार्जिन देना शुरू कर दिया। थोड़ा ड्रैग करते हैं अप टिल 655 पिक्सल्स, थोड़ा और ड्रैग करते हैं 682 पिक्सल्स, 728, 740, 50, नाउ 767, 768। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये रहा मेरा कंटेनर फ्लूइड। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए हम कोड में अब रिस्पॉन्सिव की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं वही लिख देते हैं। आई एम राइटिंग डॉट कंटेनर, सो इट इंडिकेट्स, मुझे पता चले कि मैं कंटेनर क्लास में काम कर रहा हूं। सिमिलरली मैं यहां पे लिख देता हूं कंटेनर हाइफन फ्लूइड, कंटेनर हाइफन फ्लूइड, so I use dot over here, save, और ये कौन सा है, कंटेनर हाइफन MD, सेव। नाउ अगेन रीचेक करते हैं, आया। नाउ बिफोर वी गो अहेड एक बार फिर से PPT के पास चलते हैं और उसको पूछते हैं कंटेनर MD मुझे कब तक मार्जिन शो कर सकता है। तो आपने लिखा है 768 पिक्सल से ग्रेटर स्क्रीन हो तो 720 पिक्सल्स ही यूज होंगे, यानी फिक्स विड्थ। उसके अलावा जो रहेगा वो ब्लैंक स्पेस या आप बोल सकते हो मार्जिन जैसा विजिबल होगा। देखो ये यूज हो रहा है, थोड़ा ड्रैग करें, ऑटो एडजस्ट हुए। चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंटेनर MD की जगह कंटेनर LG यूज कर लूं, इसके लिए यूज होगा लार्ज स्क्रीन्स के लिए। तो आई विल गो ओवर हियर, आई विल कॉपी दिस, ओके इस बार ग्रीन कलर ले लेते हैं। आई विल कॉपी दिस, कॉपीड, कंटेनर हाइफन LG यूज करते हैं। ये हमारे कंटेनर के ही क्लास हैं, टाइप ऑफ क्लास आप बोल सकते हो फिक्स विड्थ के। अगर मैं यहां वापस जाऊं और एक बार यहाँ पे LG कर देते हैं ताकि लार्ज स्क्रीन के लिए हो, सी राइट। इफ आई क्लोज दिस, अवेलेबल स्क्रीन। अगर इंस्पेक्ट मोड लेते हैं, यानी हमारा ब्रेक पॉइंट कहाँ आएगा वो जानना है, सी ओवर हियर इसका ब्रेक पॉइंट आ गया। कितने पिक्सल्स पे आया, ऑलमोस्ट 900 है ना, 980 अराउंड जा रहे हैं। तो चेक करते हैं LG किस कैटेगरी में आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि पिक्सल जब तक 992 से ग्रेटर हैं तब तक आपको 960 पिक्सल्स का विड्थ, फिक्स विड्थ मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप उससे लेसर स्क्रीन में जाते हो इट विल ऑक्यूपाई 100%। अब हम बात करते हैं कंटेनर हाइफन एक्सेल की। ओवर हियर मैं कंटेनर में कंटेनर हाइफन एक्सेल यूज करता हूं, राइट, सेव। हमें जो चेंजेस करने हैं वो क्लास में करने हैं। अगर हम यहाँ ना भी करें तो भी चलेगा, बट स्क्रीन पे समझाने के लिए आपको दोनों इंपैक्ट्स अलग अलग दिखे, इसलिए मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ। सी कंटेनर एक्सेल को स्मॉल करते हैं, कंटेनर LG अवेलेबल है,
MD अवेलेबल है, कंटेनर क्लास खुद अवेलेबल है, बट इन दिस केस आई एम गेटिंग मैक्सिमम 1102 पिक्सल्स। थोड़ा जूम आउट करें, मैंने 33% जूम कर लिया, जिसकी वजह से मुझे 3000 जैसे स्पेस मिल रहा है पिक्सल्स का। तो मैं यहाँ से स्मॉल स्क्रीन लेता हूँ, कितने पिक्सल्स तक जा सकते हैं देखते हैं। 1400 पिक्सल्स अराउंड हूँ मैं अभी फिलहाल। 1395, 1100 यानी 1200 से नीचे जाते ही एक्सेल 100% विड्थ कवर कर रहा है। चेक करें टेबल में, 1140 पिक्सल्स, राइट। इतना ही सपोर्ट मुझे मिलना था, 1200 से ग्रेटर तक सपोर्ट करेगा, अदरवाइज 100% विड्थ कवर करेगा। लास्ट एक डबल एक्सेल है, ट्राई कर ले। डबल एक्सेल भी विजिबल है, तो हम इसको एनलार्ज करते हैं। कितनी स्क्रीन तक? 1404, 1392, 1398। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं 1400 से नीचे जा रहा हूं, मुझे ये कंटेनर हाइफन डबल एक्सेल 100% कवर कर ले रहा है। यही तो यहाँ पे पढ़ा हमने कि अगर हम डबल एक्सेल के पास हैं तो हम अप टिल दैट इज ग्रेटर देन 1400 पिक्सल में काम करेंगे तो 1320 पिक्सल्स मिलेगा। तो आपने ऑब्जर्व किया हो कि हमने हर तरह से ब्रेक पॉइंट समझने की कोशिश की है। कंटेनर क्लास बाय डिफॉल्ट जब आप लिखते हो क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, दैट इज आप जब कंटेनर यूज कर रहे होते हो तो ये ऑलमोस्ट वर्क करता है कंटेनर हाइफन SM। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? यस्टरडे के लेक्चर में, दैट इज कल के लेक्चर में, हमने ये पढ़ा था कि बूटस्ट्रैप की प्रायोरिटी मोबाइल फर्स्ट होती है। तो जब आप फिक्स विथ कंटेनर पे काम करते हो तो वो स्मॉल स्क्रीन के लो ध्यान में रख के कोड करता है, राइट। स्मॉल स्क्रीन दैट इज मोबाइल फोन्स की बात हो रही है। तो इसीलिए जब आप डिफॉल्ट कंटेनर दैट इज सिंपली कंटेनर लिखते हो तो वो आपको मिनिमम रेजोल्यूशन 540 पिक्सल्स, स्क्रीन साइज ग्रेटर देन 576 पिक्सल की विड्थ के साथ प्रोवाइड करता है। होप सो आपको डॉट कंटेनर और डॉट कंटेनर हाइफन फ्लूइड इन दोनों क्लास का डिफरेंस पता चला हो। आई थिंक सो अगर आपने इस टेबल को अच्छे से समझा होगा, मेरे पूरे वर्क को साथ में फॉलो किया होगा, तो आपको कंटेनर क्लास विथ डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस साइज पता चला होगा, या तो ब्रेक पॉइंट कौन सी क्लास का कहां पे है वो समझ आया होगा। कैसे चेक करते हैं तो आप यहां से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस टाइप के डिवाइस में, राइट, कौन सी कंटेनर क्लास कैसे परफॉर्म करेगी। क्लियर विद दिस? सर आपने तो कहा था कि एक मैजिकल बॉक्स है, जितना डेटा चाहे पुट कर सकते हैं। चेक करना है, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये तो हम विड्थ के रेजोल्यूशन देख रहे थे, राइट। जूम कर लेते हैं नॉर्मल, आई गेट 100%। जैसे मैं 100% ले रहा हूं, मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट 1368 पिक्सल्स का होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ये कंटेनर क्लास है, इसमें कंटेनर की जगह पहले 2-3 लाइंस ले लेते हैं। रिस्पॉन्सिव होम पेज, एक टैग लिखा, p टैग लिखा, सम रैंडम डेटा पुट किए, p टैग क्लोज किया। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा H1 यहाँ पे है तो वो सभी पे इंपैक्ट करेगा, इसलिए उसे वापस ले आते हैं, सेव करते हैं। चेक करो मेरा कंटेनर मैनेज कर रहा है डेटा को। अगर मैं इन सभी टैग्स के बाद HTML का एक
नॉर्मल सा टैग BR टैग लगा दूं तो क्या होगा? ऑब्जर्व करो, इस कंटेनर ने मुझसे हाइट अलग से नहीं पूछा, राइट? ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। सपोज अगर मैं इसमें लिखता हूं क्लास में ही P-3, अगर आप ऑब्जर्व करोगे पेज के रिफ्रेश होने पे तो आपको पैडिंग देखने को मिलेगी, राइट? अगर नहीं समझ में आया तो हम P-5 लेते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ? ऑटोमेटिकली कंटेनर अपनी हाइट बढ़ाता जा रहा है, राइट? ऐसी और भी कई चीजें हम फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे। यूजिंग दिस मैजिकल बॉक्स हम आगे के लेक्चर्स में अलग अलग टैग्स, क्लास सबको यूज करके बैकग्राउंड्स, इमेजेस ट्राई करेंगे कि हम एक रिस्पॉन्सिव होम पेज बना सकें। फ्रेंड्स, होप सो यू आर लर्निंग। बूटस्ट्रैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको भूख लगी है और आप घर में अकेले हो और आपको खाना बनाना है तो स्क्रैच से पूरा बनाना पड़े तो आप CSS यूज कर रहे हो। लेकिन अगर जोमेटो पे ऑर्डर कर रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो? आप बूटस्ट्रैप की बात कर रहे हो फ्रेंड्स, क्योंकि जोमेटो किसी रेस्टोरेंट में बना हुआ सारा फूड हम तक डिलीवर करता है। सिमिलरली बूटस्ट्रैप का CDN मेथड किसी और की डिजाइन बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में जो CSS बने हुए हैं वो मुझ तक पहुंचा देती है। मैं ये ऑर्डर अपने फ्रीज में रख के थोड़ी देर बाद भी खा सकता हूं, राइट? तो सिमिलरली इसी बूटस्ट्रैप की फाइल को डाउनलोड करके मैं अपने PC में रख के जब जहां चाहूं यूज कर सकता हूं। फ्रेंड्स, टू एंड दिस सेशन, राइट, एक थॉट, एक अप्रोच हम सबके लिए, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो, कल के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करना, इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। आज अपना बेस्ट दो। बूटस्ट्रैप सीखना है, कल भविष्य में बहुत अच्छा हो सकता है, मैं इससे रिस्पॉन्सिव पेजेस बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेहनत आज करनी पड़ेगी। तो आप अपना बेस्ट दो बूटस्ट्रैप सीखने में, आप अपना बेस्ट दो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, है ना, उनके सक्सेस के लिए आप अपना बेस्ट दो, ताकि आपके पेरेंट्स कभी किसी के आगे अपने आप को नीचा ना फील करें, डाउन फील ना करें आपकी वजह से। गिव योर 100% टुडे to get your best tomorrow. Thank you for the day. Hope you are learning. Keep learning. Thank you so much.